अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूवे कंसल्टेंट। यूवे कंसल्टेंट में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इटली एम्बेसी ने अपोस्टल को एक्सेप्ट कर लिया। इटली एम्बेसी वालों का नोटिस जारी किया गया एम्बेसी की तरफ से कि अब एम्बेसी ने जो आपके पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपोस्टल अटेस्टेड हुए ही एक्सेप्ट करने हैं। इस नोटिस के बाद एक तो खुशखबरी मिली कि ठीक है, अच्छी चीज़ है, लीगलाइजेशन से जान छूटी और अपोस्टल को एम्बेसी ने एक्सेप्ट किया और काम में काफ़ी आसानी आ गई। जो क्लाइंट लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट के चक्करों में और उसके बाद उनकी अटेस्टेशन के लिए एम्बेसी से पेपर अटेस्ट होकर मिलेंगे, तो उसके बाद वीज़ा की अपॉइंटमेंट के चक्करों में पड़े रहते थे, काफ़ी खज्जल खुआरी होती थी। उससे एक चीज़ तो चलो क्लियर हुई कि लीगलाइजेशन अब ख़त्म है। अब आपने अपोस्टल करवाने के बाद डॉक्यूमेंट्स को सीधा वीज़ा की ही अपॉइंटमेंट लेनी है। लेकिन मसला यहाँ पर यह पैदा हुआ सवाल नया कि जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी लीगलाइजेशन के लिए गए हुए हैं या लीगलाइज होकर मिल गए हैं, कुछ लोगों को वापस भी मिल गए हैं और कुछ के अभी तक एम्बेसी में डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, गए हुए हैं लीगलाइजेशन के लिए, और लीगलाइजेशन की कुछ अपॉइंटमेंट्स भी अभी तक चल रही हैं जो कि दिसंबर के महीने में आगे आ रही हैं। नवंबर की जो दिसंबर वाली अपॉइंटमेंट्स थी वो रिशेड्यूल होकर नवंबर के महीने में आ गई हैं। यानी अगर एम्बेसी का नोटिस आया है वेबसाइट पर, वो उसको 2-3 दिन हो गए हैं, आज 4 तारीख है। नोटिस आने के बावजूद अभी आगे 6 तारीख को, 6 दिसंबर को, 7 दिसंबर को लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट्स हैं। 6-7 वाली मैं कंफर्म इसलिए बता रहा हूँ कि ये अपॉइंटमेंट्स मेरे पास हैं, जो जिन क्लाइंट्स का काम मैं कर रहा हूँ उनकी अपॉइंटमेंट्स हैं और हैं भी लीगलाइजेशन की। तो मसला ये यहाँ पर पैदा होता है कि एम्बेसी ने नोटिस जारी किया है कि अब अपोस्टल हुए डॉक्यूमेंट्स ही सिर्फ लेने हैं, लेकिन जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज होने के लिए गए हुए हैं, जिनको लीगलाइज होकर मिल गए हैं और उनको आगे वीज़ा की भी अपॉइंटमेंट उनकी हुई पड़ी है, एम्बेसी की BLS की तरफ से उनको कॉल आ चुकी है कि आपने फलान डेट को आके डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, वीज़ा फाइल सबमिट करनी है, या उन्होंने BLS की वेबसाइट से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले ली हुई है। अब वो लोग इस परेशानी में हैं कि लीगलाइज्ड डॉक्यूमेंट्स उन्होंने करवा लिए। अब एम्बेसी का नोटिस आ गया कि एम्बेसी को अपोस्टल हुए डॉक्यूमेंट्स ही चाहिए। अपोस्टल करने के लिए डॉक्यूमेंट्स को मोफा ने वॉक इन क्लाइंट को अलाउ नहीं किया हुआ कि बंदे खुद आएँ और आके अपोस्टल करवा लें। उन्होंने कहा कि आप कोरियर कंपनी के थ्रू करवाएं, TCS कोरियर, लेपर्ड्स कोरियर, MNP कोरियर, काल कोरियर वगैरह, अब इनके थ्रू करवाएं। ये कहते हैं जी हम 2 हफ्ते 3 हफ्ते का टाइम लेंगे। लोगों के डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज हुए पड़े हैं, आगे वीज़ा वाली उनकी अपॉइंटमेंट भी हुई पड़ी है। परेशानी ये है कि क्या वो भी लीगलाइज करवाएंगे। तो मैंने आज के दिन में, आज 4 नवंबर को, ये वीडियो रिकॉर्ड करने से बिल्कुल पहले मैंने BLS के सेंटर में हेल्पलाइन पे कॉल की है और मैंने उनसे इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की कि मेरे अगर फैमिली के डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज हुए पड़े हैं, मेरे पास आगे अपॉइंटमेंट भी है BLS में, वीज़ा एप्लीकेशन की अपॉइंटमेंट, तो क्या मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स को अपोस्टल अटेस्ट भी करवाना लाजमी है। तो उन्होंने बताया है कि 18 तारीख तक, 18 नवंबर तक, जब तक जो नोटिस है एम्बेसी का उस पर काम शुरू नहीं होता, तो हम जैसे काम चल रहा था वैसे ही चलाएंगे। लीगलाइजेशन वाली जो अपॉइंटमेंट्स हैं उनको भी डील करेंगे, लोगों के डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे और जो फाइल्स आएंगी उनको जो डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज होकर मिले हैं वही डॉक्यूमेंट्स हम लेकर आगे फाइल वीज़ा की भी सबमिट करेंगे। और हमारे पास अभी तक अपोस्टल की शर्त नहीं है। लेकिन 18 तारीख के बाद, 18 नवंबर के बाद अभी आगे क्या होना है कि लीगलाइजेशन जिनकी हुई है, क्या वो अपोस्टल करवाना उनके लिए ज़रूरी हो जाएगा, इस चीज़ का अभी BLS वाले कहते हैं कि हमें खुद भी नहीं पता। एम्बेसी की तरफ से जो भी नोटिस आएगा हम उसके मुताबिक काम करेंगे। अभी तक एम्बेसी ने हमें कोई नोटिस नहीं दिया, हमें सिर्फ इतना पता है, वो भी एम्बेसी की वेबसाइट से, कि एम्बेसी ने अपोस्टल को 18 नवंबर से एक्सेप्ट करना शुरू करना है। अभी मान लिया है लेकिन काम उस पर 18 तारीख से शुरू होगा। तो वो कहते हैं जी अभी फ़िलहाल हमें भी नहीं पता कि जो डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज होकर मिले हैं वो वीज़ा फाइल में अपोस्टल के बगैर जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो अभी जिनकी अपॉइंटमेंट 18 तारीख से पहले की है वो लोग तो बेफिक्र रहें, उनका काम जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा, जो रूटीन पर काम हो रहा था। डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज होते थे, उसके बाद आगे वीज़ा वाली फाइल जाती थी, तो उनका काम इसी रूटीन पर होगा। लेकिन 18 तारीख के बाद की सिचुएशन क्या होगी इसका पता 18 तारीख को ही लगेगा। या एम्बेसी की तरफ से अगर कोई नोटिस आता है वेबसाइट पर, या एम्बेसी की तरफ से अगर BLS को कोई हदायत दी जाती हैं, कोई डायरेक्शन दी जाती है, तो वो
अगर उसका नोटिस जारी करते हैं तो उससे देख के पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल यही है कि जो रूटीन पर काम चल रहा है 18 तारीख तक वही चलेगा। 18 तारीख के बाद क्या होगा ये 18 तारीख के बाद ही देखेंगे।